तो आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के बारे में। द्विघात समीकरण जो है वह क्या होता है कि जिसमें दो घात हो, जैसे x पर पावर 2 रखो, ये घात, इसको क्या कहते हैं? घात कहते हैं, इसको कहते हैं आघात। तो द्विघात समीकरण क्या होगा? जिस समीकरण का घात क्या हो, जिस समीकरण का घात 2। अब समीकरण का घात 2 है या नहीं है, इसको हम कैसे समझेंगे? तो जैसे हम लिख दिए x³ + 3x² + 5x + 2। अब इसमें हमको देखना है कि सबसे बड़ा घात किसका है। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 3 है। कितना है? सबसे बड़ा घात 3 है, यानी कि 3 है। तो ये हमारा हो जाएगा त्रिघात। जो सबसे बड़ा घात होता है वह उस समीकरण का घात कहलाता है, और वह समीकरण वही घातीय समीकरण कहलाता है। अब यदि हम इसको साइड कर ले तो हमारे पास बचा 3x² + 5x + 2। ये हमारा क्या हो गया? द्विघात समीकरण। क्या हो गया? ये हमारा द्विघात समीकरण हो गया। अब इस द्विघात समीकरण के बाद हमें यह समझना होगा कि द्विघात समीकरण के जितना घात उतने शून्यक, ठीक है? जितने घात होंगे उतने शून्यक, या इसी को मूल कहते हैं, ठीक है? इसी को मूल कहते हैं। तो मूल निकालने के लिए हम दो विधि का प्रयोग करते हैं, खास करके 10th में। एक होता है क्या? गुणनखंड विधि। क्या होता है? गुणनखंड विधि। और दूसरा क्या होता है? सूत्र विधि। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है -b ± √d/2a। अब हम बारी बारी से इस सब चीज को समझे। तो पहले ये जो मूल का सूत्र है, मूल निकालने का जो सूत्र है, इसको पहले समझ लेते कि क्या यह वास्तव में ऐसा सूत्र है, और ऐसा है तो क्या यह सही है ना? ये जो समीकरण निकालने का, मूल निकालने का जो दिया हुआ है, क्या ये सही है? तो इसको हम प्रूफ करते हैं। आज समझ लेते हैं कि मूल का सूत्र -b ± √d/2a या /2a जो होता है, क्या यह सही है? अगर है तो आ जाएगा। जैसे हमारा द्विघात समीकरण क्या होगा? ax² + bx + c, ठीक है? अब हम इसको हल करेंगे। एक जो तरीका है, यह जो सूत्र है, यह जो गुणनखंड है, इसमें एक आता है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि, सूत्र विधि, गुणनखंड विधि, और ये पूर्ण वर्ग विधि आता है। ये पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग पहले समझ लेते हैं कि पूर्ण वर्ग क्या है। पूर्ण वर्ग का मतलब हो गया जैसे 16, ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या हुआ? जिसका वर्गमूल हमको प्राप्त हो। 4 का वर्ग करें तो हमको 16 मिलेगा, ठीक है? यह पूर्ण वर्ग हुआ, समझे? यानी एक ये वर्ग हो गया, इसकी भुजा ये हो गए, और इसका जो वर्ग निकालेंगे यानी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? x × x, यानी कि x² होगा। तो ये जो बनेगा, ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग। किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो वह पूर्ण वर्ग बनता है। जैसे 2 का स्क्वायर किए 4, ये पूर्ण वर्ग है। 3 का स्क्वायर किए तो 9, ये पूर्ण वर्ग है, ठीक है? 4 का स्क्वायर किए तो 4 चौके 16, ये पूर्ण वर्ग है ना? तो पूर्ण वर्ग समझ में आ गया? पूर्ण वर्ग क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं। अगर उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या आ गया, दशमलव में नहीं आया, अगर पूर्ण संख्या के रूप में आ गया, तो वह हो गया हमारा पूर्ण वर्ग। समझ में आई बात?
अब क्या करते हैं, अब ये हम ले लिए द्विघात समीकरण जिसमें घात कितना है, 2 है। अब हम इसको क्या करते हैं, तो देखते हैं कि क्या यह जो है सो बिल्कुल फार्मूला इससे बनता है या नहीं। इसको तो हम इसको क्या करेंगे, मूल निकालने का प्रयास करेंगे और मूल क्या निकलता है, सूत्र क्या बनता है उसको देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी ले लिए माइनस में। ठीक है, हो गया। पूर्ण वर्ग विधि से हल करने का जो तरीका है उसी विधि का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, अब ये कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब हमको क्या करना है, तो इज इक्वल टू यहां सी है ना, तो सी जब यहां है तो हम यहां एक्स स्क्वायर रखेंगे तभी ये पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे तब पूर्ण वर्ग होगा। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस ए को हटाएंगे यानी कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन। तो यहां तब क्या है, मल्टीप्लाई में है तो यहां हट जाएगा, लेकिन यहां क्या होगा, आ जाएगा, तो यहां ये होगा। ठीक है, ए कॉमन ले लिए। अब यहां हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड। अब इसके आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़ेंगे तब तो बराबर है। बराबर का क्या मतलब, जैसे 3 है और बराबर में 3, या इधर हम इसको, हाँ 3 है, ठीक है, या x बराबर में 3 हमको दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर कब होगा, जब इधर भी 2 जोड़ेंगे तो इधर भी 2 जोड़ना होगा तब ना। अगर दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर हिस्सा में या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तब ना, या गुना करेंगे या भाग करेंगे, तो दोनों तरफ ही उतना ही काम करेंगे जितना एक तरफ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स और प्लस बी बाय 2a का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिए, बराबर में इधर माइनस सी बाय 2a और प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ जोड़ दिए। किसका, x के गुणक का आधा, x के गुणक का आधा दोनों ओर जोड़ने पर, सॉरी माने आधा का वर्ग, तब ना यहाँ क्या होगा, तब यहाँ इधर क्या होगा, बराबर होगा, यानी इधर पूर्ण वर्ग होगा। कैसे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तब ना पूर्ण वर्ग होगा, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर आएगा। फॉर्मूला पता है ना सब लोग को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये हमारा हो जाएगा x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर, और इधर हमारा क्या होगा, हुआ ना, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ 2 इंटू ए, हम ऐसे यहाँ करके दिखा दे रहे हैं कि कैसे हो रहा है। 2 इंटू ए की जगह क्या है, x यहाँ है ना, और इंटू बी की जगह क्या है, b बाय 2, तो इससे ये कट गया तो क्या बचेगा, b बाय 2, b बाय a x, b बाय a x, हो रहा है ना, यही ना आ रहा है, तो इसका स्क्वायर हो गया। इधर क्या हो गया, माइनस सी अपॉन 2a, प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर का काम करेंगे तब 4a स्क्वायर हो गया हमारा, इसे
क्या हो जाएगा 4a² एलसीएम हो जाएगा। अब 4a² में से 2a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 और a बचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2ac माइनस में, है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में हो गया। हो जाएगा ना, यही ना होगा, समझ में आ रहा है ना। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हमारे पास जो दिया हुआ है तो b² माइनस 2ac अपन क्या हो जाएगा 4a², ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही ये जब हम a से डिवाइड किए हैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए हैं, अब एक बार और समझ लेना है कि 4a² हो गया क्या एलसीएम, ठीक है, 4a² क्या हो गया एलसीएम, और यहाँ b² हो गया। अब अच्छा यहाँ केवल एक a था, इस चीज को मिस्टेक को समझना है। 4ac हो गया माइनस से 4ac और प्लस में b² अपॉन 4a²। अब हमारे पास क्या है इधर स्क्वायर है तो हम इसको इधर ले जाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू, इधर का रूट इधर स्क्वायर जाता है, इधर का स्क्वायर इधर रूट जाता है, तो x प्लस b/2a इज इक्वल टू रूट अंडर b² माइनस 4ac, ठीक है, ऊपर वाला जो था और नीचे में इसका तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 2a, स्क्वायर है ना तो 4 का क्या आ जाएगा 2 और a² का क्या आ जाएगा a, ठीक है, हो गया। अब x इज इक्वल टू, और रूट में जो जैसे ही जाता है तो प्लस माइनस हो जाता है, क्या हो जाता है प्लस माइनस हो जाता है, तो अब हम क्या करेंगे इसको इधर ले जाएंगे, b/2a को ले जाएंगे इधर, तो माइनस b/2a प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, आई बात समझ में। तो 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है ना, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। अब ये जो 2a है ना, तो यहां पर इसको ऐसे समझ लेना है, इधर जो प्लस में था उधर गया माइनस में, तो ये जो है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाय 2a, हाँ, तो अब यहां पर जो आएगा ये इस तरह से, ठीक है। अब ये समझना है क्योंकि यहाँ है प्लस माइनस के साथ है इस तरह से, तो माइनस b प्लस माइनस, अब क्या होता है इसमें b² माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है d, क्या होता है d होता है, तो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d/2a, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, तो ये हमारा क्या हो गया यानी कि जो हमारा फार्मूला है दिया हुआ वह बिल्कुल सही तरीके से है और इसके आधार पर हम मूल निकालते हैं। अब
इस पर हम गुणनखंड विधि और जो पूर्ण वर्ग विधि है इस पर हम बना सकते हैं। तो गुणनखंड के लिए बहुत सारे इजी वे है। गुणनखंड करने का जो आसान तरीका है, कैसे हम गुणनखंड करेंगे, एक हम क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको हम मूल विधि यानी जो सूत्र विधि और अच्छा, पहला 4.1 में क्या है कि जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण है कि नहीं ये समझ में आ गया ना सब लोग को। उतारने की जरूरत होगी, ठीक है, उतारने की जरूरत है तो इसको